Hello students, today we'll start our new chapter which is polynomials. बच्चों आज हम एलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं जो कि एलजेब्रा के पार्ट है, फिर जाकर के हम पॉलिनोमियल्स पर बात करेंगे. ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर करते हैं स्टार्ट. फटाफट से रेडी हो जाइए और समझिएगा आज के कंसेप्ट को, ताकि आगे जो भी हम कोर्स पढ़ेंगे या जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका पर्टिकुलरली वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली पॉलिनोमियल्स को हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं पॉली और नॉर्म्स में. दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पर पॉली एंड नॉर्म्स. पॉली को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, लैटिन नेम है, तो इंग्लिश में अगर मैं नॉर्मली बात करूंगा तो मैनी बोला जाता है. और नॉर्म्स यानी टर्म्स, यानी जिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स होगी उसे हम कंसिडर किया जाएगा पॉलिनोमियल्स में. क्लियर. कुछ और भी इसके पीछे फंक्शंस है, उस कारण से इसको हम पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. अदरवाइज इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते थे. वो क्या है उससे पहले कुछ समझते हैं. क्लियर. सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक्स से हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स को समझते हैं. कांस्टेंट, अभी तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं. नंबर सिस्टम में भी हमने कांस्टेंट देखा, वेरिएबल का नाम भी सुना. बाकी आज हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है इनकी. ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन डेफिनेशन के फॉर्म में क्या है और एग्जाम्पल भी कुछ समझते हैं. काफ़ी बच्चों को इसमें भी अगर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 5, 7/3 या पाई भी हम बोल सकते हैं. क्लियर. बच्चों मैंने यहाँ कुछ नहीं बोला है, पर्टिकुलर सिंबल 1, 2, 3, 4, 5, -7, 7/2, ये क्या है, ये नंबर्स क्या है, ये पर्टिकुलर सिंबल ही है ना. 5 को लिखते हैं पर्टिकुलर बना के, सिंबल ही है ना. तो और इन सिंबल्स का एक फिक्स वैल्यू, 5 को आप 6 में लिख सकते हो, या 5 को आपको हमेशा 5 ही यूज़ करना होता है. ठीक है. 2 को 2 ही यूज़ करोगे. तो यहाँ पर इनको जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं अपने आप में, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों कॉन्स्टेंट्स. सेम एज अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूँ, वेरिएबल्स की. ठीक है. वेरिएबल्स की डेफिनेशन की बात करता हूँ. अ सिंबल विच में बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू. हमने एक नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस भी किए थे, वहाँ पर अभी मैं ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, सी ले रहा हूँ. वो क्या थे? वो आपके वेरिएबल्स थे, क्योंकि वहाँ अलग अलग वैल्यू हम उन एक बी के अंदर असाइन कर रहे थे उस टाइम पे. क्लियर. चलो एग्जाम्पल से समझो. जैसा कि बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. क्लियर. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एल बी जो है आपके वेरिएबल से, एल बी वेरिएबल है और बी भी वेरिएबल है. अब वेरिएबल क्यों है और क्यों इसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया है जो कि बड़ा है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो बड़ी है, 10 और 20 है. समझ रहे हो. तो यहाँ पर एल की वैल्यू 20 रखी है, यहाँ बी की वैल्यू 10 रखी है. इस केस में देखो, छोटा रेक्टेंगल जब मैंने लिया वहाँ पर एल की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है. तो आपने देखा मैंने वेरिएबल्स तो सेम रखी है एल और बी, लेकिन वैल्यूज़ को असाइन किया अलग अलग. ठीक है. तो वेरिएबल क्या है? खाली बॉक्स है, बस एक पर्टिकुलर खाली बॉक्स, ए बी सी, उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, सिंबल दे सकते हो, पर्टिकुलरली डॉलर ले सकते हो, कुछ भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो. तो वो एक खाली बॉक्स है, उसमें आपको वैल्यू असाइन करना होता है अलग अलग. क्लियर. तब जाके हम क्वेश्चन करते हैं, लेट अस अज्यूम जस्ट लाइक. क्लियर. ये था बेसिक पार्ट. अब समझते हैं थोड़ा आगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में. भाई एल्जेब्रा पढ़ रहे हो आप, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए. यहीं से हम पॉलिनोमियल में जाएंगे. यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही कुछ एक क्वालिटी होगी जिसको हमने अलग कर दिया, उससे पॉलिनोमियल दे दिया. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेटर्स जस्ट लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, याद कर लेना इसको, नॉर्मल सी बात है. इसने बोला है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जिसमें हम ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई. एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपने देखा प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, प्लस लगाया, फिर वेरिएबल यूज़ किया, फिर प्लस लगाया, वेरिएबल लगाया. तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. एक और देखो, 2x लिया, 2x मेरा क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलरली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से. क्लियर. तो मल्टीप्लाई भी काम आ रहा है इसमें, फिर मैंने प्लस लगाया,
3/y किया तो y आपका है यहाँ पर वेरिएबल और 3 है आपका कांस्टेंट। क्लियर? तो डिवाइड कर रहा है 3/y, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड भी यूज़ कर लिया, माइनस लग रहा है, फिर यहाँ पर प्लस लग रहा है। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली ये भी एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो ये दोनों एग्जाम्पल थे आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। ऐसे काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली फंक्शन या पर्टिकुलरली डेफिनेशन नहीं है इस चीज़ का। क्लियर? या पर्टिकुलर रूल नहीं है यहाँ पर, या उसी रूल के रूल को फॉलो करके हम आगे यूज़ करें। पॉलिनोमियल्स में पर्टिकुलर रूल है, वो हम देखेंगे आगे। अब हम थोड़ा टर्म्स के बारे में समझते हैं। ये हमने देखा ये प्लस माइनस क्या था, इसको क्या बोलेंगे, कुछ समझते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट वर्ड आपको इस पूरे चैप्टर में नजर आएगा। कोफिशिएंट क्या होता है? पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स वो जिसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक है? जैसे ये x है तो यहाँ पर आगे 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो 2 क्या है? कोफिशिएंट है x का। ठीक है? यहाँ तो y डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो 1/y पर्टिकुलरली यहाँ पर वेरिएबल। क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोफिशिएंट की, यानी वेरिएबल्स के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? कोफिशिएंट। ठीक है? अब वो साइन के साथ बोलना होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यह बात करते हैं हम टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने समझा, अब इसकी टर्म्स के बारे में देखते हैं। Several parts of algebraic expression separated by plus or minus operators are called the terms of an expression. किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जहां पर प्लस और माइनस आ रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट को सेपरेट कर रहा है, उन्हें ही हम बोलेंगे टर्म्स। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, ये मैंने पर्टिकुलर लिखा एक नंबर, इसमें वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, प्लस लगाया, फिर यहाँ पर दूसरा फिर प्लस लगाया, ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर बच्चों ये प्लस और माइनस जो आ रहा है ना बीच बीच में, ये अलग अलग कर रहा है इन पर्टिकुलर पार्ट्स को, तो इनको बोलेंगे टर्म्स। तो यहाँ कितनी टर्म्स है? देखो, पहला ये पार्ट था, फिर प्लस आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 5 टर्म्स है। ठीक है? 1 2 3 4 5 टर्म्स है यहाँ पर। समझ गए? कुछ और समझते हैं। अब आता है मैन, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, कुछ समझे हम आगे। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल से समझते हैं। अब पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स या एक्सपोनेंट्स। ठीक है? यानी उनको हम होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। यानी बच्चों क्या बोला कि पर्टिकुलरली ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, सब कुछ है इसके अंदर, टर्म्स भी है, वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, और यहाँ पर ऑपरेटर्स भी है। लेकिन इसमें क्वालिटी क्या है? क्या क्वालिटी है इसके अंदर? इसके अंदर क्वालिटी है कि जो आप वेरिएबल्स लोगे ना पर्टिकुलर टर्म्स के अंदर, उन वेरिएबल्स की पावर्स जो है, एक्सपोनेंट्स जो है, वो की नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। यानी वहां पर नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं आएगा। इट मीन्स आप 0 से कंसिडर कीजिएगा, 0 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू इन्फाइनाइट। अगर मैंने वहां पर -1 -2 या कोई फ्रैक्शन फॉर्म ले लिया तो वो आपका बन जाएगा गलत, क्योंकि वो इंटीजर है। इंटीजर में फ्रैक्शन तो आएगा नहीं। समझ रहे हो बात को? 1 2 3 4 5 ले सकते हो, रेशनल नंबर थोड़ी है, या रियल नंबर का पार्ट होता है रियल, लेकिन पूरा रियल नंबर तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया हमने एक डेफिनेशन के थ्रू कि पॉलिनोमियल्स क्या है। चलो एग्जांपल समझते हैं। x + y + 1 हमने देखा x है, x की पावर्स कुछ नहीं है, इनडायरेक्टली यहाँ पर 1 है। मैंने बताया था 1 हर जगह अवेलेबल होता है। तो x की पावर 1 है, और 1 क्या होता है? एक इंटीग्रल है, पॉजिटिव इंटीजर पार्ट है। तो ये ऑब्वियसली इस फर्स्ट टर्म से मैं बोल सकता हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड भी देखा, सही है। अच्छा, यहाँ पर 1 था बच्चों, यह 1 में तो है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई वेरिएबल आया ही नहीं, जबकि डेफिनेशन बोलती है कि वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल नहीं आया है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि क्या 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा मैंने क्यों लिखा बच्चों, जरा देखिएगा। क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर को हम क्या लिखते हैं? 0 अगर हो तो 1। पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। यानी 1 की पावर भी अगर 0 होगी तो 1 आएगा, 5 की पावर भी 0 होगी तो 1 आएगा, अगर x की पावर भी 0 होगी तो क्या आएगा? 1 आएगा। सेम एज यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 × x⁻0। तो बेसिकली यहाँ पर 1 के साथ में एक और 1 है। ऐसे ही वो क्वेश्चन था, तो वहाँ पर x था,
तो एक्स के सॉरी एक्स नहीं था, शायद 5 था, तो 5 है ना, तो इनडायरेक्टली 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 0। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल अवेलेबल है और इंटीग्रल पावर है। इंटीग्रल पावर कितनी है उसकी, 0 है, और 0 तो मैंने बोला है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में। समझ आई बात आपको, क्लियर है? चलो वापस आते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इतना ही समझेंगे आज हम। पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर है, 2x है, प्लस 1, 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर भी देखो जो वेरिएबल्स मैंने यूज़ किए हैं उनकी पावर इंटीग्रल है, ठीक है, इंटीजर से, यानी पॉजिटिव आपको दिख रही होगी। सेकेंड एग्जाम्पल 0 भी है। 0 क्या है? 0 क्या है? एक पर्टिकुलरली कॉन्स्टेंट है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है ना आपको, 0 को मैं क्या 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, इनडायरेक्टली 1, यानी 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर से 0 आ जाएगा। क्लियर? इसको हम अच्छे से आगे फिर पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी समझ लो बेसिकली नॉर्मल है, कॉन्स्टेंट कोई सा भी आता है ना, अगर कोई सा भी कॉन्स्टेंट आता है तो वो क्या है, आपका पॉलिनोमियल्स में कंसिडर किया जाएगा। करेक्ट है? अब ये 5 भी किया जाएगा, क्योंकि 5 इंटू एक्स टू द पावर में 0 लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल नंबर ये देखो, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है बच्चों, यहाँ पर 3 है, ये बताया था मैंने। एक्स का कोफिशियंट पूछूं अगर तो कितना है, 7/2। तो यहाँ पर कोफिशियंट भी क्लियर करो और पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन को भी समझो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, x की पावर 2 है। अब 2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इंटीजर भी है। ऐसे ही x की पावर कितना है, 1 है, तो 1 भी इंटीजर है। अच्छा -1 है यहाँ पर, लेकिन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो डायरेक्टली वहाँ पावर x की जो है वेरिएबल की वो 0 आ रही। इट मीन्स ये जस्टिफाई कर रहा है, तो ये वेरिएबल बेसिकली इंटीग्रल पावर है इसकी, ये पॉलिनोमियल में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको देखना एक बार। एक्स टू द पावर 1/2 है, जबकि क्या बोला है इसने, इस डेफिनेशन ने क्या बोला है कि बेसिकली क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीग्रल पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव, जबकि यहाँ पर तो 1/2 है। इट मीन्स ये तो गलत हो गया, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत, आगे चेक ही नहीं करना, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड देखो 1/y + 2 है, तो 1/y को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने देखा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो चैप्टर फर्स्ट था उसके अंदर पार्ट आया था, अगर डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमिनेटर में जाएंगे, न्यूमिनेटर में लेकर के ही कंसीडर करना है आपको पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में कंसीडर मत करने लग जाना, पहले उसको सिंप्लीफाई करो, नॉर्मल फॉर्म में जनरेट करो, जस्ट लाइक ये सब थी। क्लियर? अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है वेरिएबल तो न्यूमिनेटर में लेके जाओ। न्यूमिनेटर में जब मैं वेरिएबल लेके गया बच्चों, तो y की पावर कितनी बन जाएगी, -1। करेक्ट है? y टू दी पावर बन जाएगी आपकी -1। तो -1 जब बन जाएगी तो वो इंटीजर कहाँ रहा, नहीं सॉरी इंटीजर तो है, लेकिन वो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ रहा जो डेफिनेशन बोल रही है। क्लियर? तो इट मीन्स ये भी नहीं होगा। सेम एज अगर मैं यहाँ बात करता हूँ √2x³ की, x³ कितना है, हमें सिर्फ ओनली वेरिएबल्स देखना है, कॉन्स्टेंट से इनसे मतलब नहीं है, इनकी जो कोफिशिएंट है √2 इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल की पावर मुझे चेक करना है। वेरिएबल की मैंने फिर से पावर चेक की बच्चों, मैंने देखा कि पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 मेरा इंटीजर होता है पॉजिटिव, ये करेक्ट है। आगे भी मैंने चेक कर लिया, -1 है, ऑब्वियसली होगा। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसके आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में मिल जाएंगे, मैं और भी एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, डोंट वरी, आगे बहुत बड़ा चैप्टर बाकी, स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है आज। क्लियर? चलो 1/√2 है, कोफिशिएंट है x का, कंसिडर नहीं करना है हमें, x करना है, x की पावर देखा मैंने, कुछ नहीं है, यानी 1 है, पॉजिटिव है, करेक्ट है। आगे प्लस का सिंबल था, इट मीन्स सेकंड टर्म्स की मैं बात करता हूँ। ठीक है, y की पावर कितनी है, 2 है। क्लियर? यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स यूज किए, x भी किया और y भी किया, ये भी कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा पहचान लो वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट को और कुछ पॉलिनोमियल को। क्लियर? यहाँ पर y की पावर 2 है, तो बेसिकली ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला समझ ही होगा, 5/7 है, कांस्टेंट है, y की पावर 2 है, 2 भी वेरिएबल की पावर कितना है, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तक और बेसिक बैकग्राउंड जनरेट कर लिया है बेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। कल की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि आज की बनी थी, और कल की भी अच्छी होगी, और आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर करो, चैप्टर को क्लियर करो। ठीक है, ये आपका है एनसीईआरटी बेस्ट, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, एनटीएससी ओलंपियाड तक पहुँचना है, टारगेट पूरा करना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है बच्चों, तो वीडियो में बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर, बाय।